इसी वक्त थियोडोर हेrzl ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था द जूविश स्टेट। इसने इस बुक में दुनिया भर के यहूदियों को ये इनकरेज किया कि हम यहूदियों का भी अपना एक अलग कंट्री होना चाहिए। ये बुक काफी फेमस हुई और इस तरह दुनिया भर के यहूदी अपने एक अलग कंट्री की डिमांड करने लगे और इस तरह थियोडोर हेrzl ने सबसे पहली ज़ायोनिस्ट कांग्रेस की जिसमें यहूदियों ने अपने अलग कंट्री की बात की। उन्होंने बर्तानिया के साथ ये डील की कि हम यहूदी तुम्हें ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ सपोर्ट करेंगे और बदले में तुम हमें एक अलग कंट्री दोगे। और उसके बाद दुनिया भर से यहूदियों ने फिलिस्तीन में आकर वहां जमीनें खरीदना शुरू कर दी। फिर 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 हुई। इस जंग में ऑटोमन एम्पायर ने जर्मनी का साथ दिया और ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के साथ जंग लड़ी क्योंकि उन्होंने ऑटोमन एम्पायर के कई हिस्सों पर कब्जा कर रखा था। उस वक्त के सुल्तान मोहम्मद को ये उम्मीद थी कि शायद वो अपनी खोई हुई जमीनें वापस ले लें। इसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक साथ यूनाइट होने का कहा। बर्तानिया ने जब ये देखा तो वो जान गया कि अगर मुसलमान यूनाइट हो गए तो ये उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। तो बर्तानिया और फ्रांस ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया कि जंग के बाद अरब कंट्रीज आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। सबसे पहले ब्रिटेन ने मक्का के शरीफ हुसैन को एक खत भेजा जो कि पहले ही मक्का को ऑटोमन एम्पायर से आजाद कराना चाहता था। ब्रिटेन ने इसे अपने साथ मिला लिया और बदले में इन्हें आजादी देने का वादा किया। ब्रिटेन ने इन्हें सोना और हथियार देकर मक्का, जद्दा, दमास्कस, सीरिया और फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया और इसके बाद उन्होंने मक्का के मुसलमानों को जो आजादी देने का वादा किया था वो भी तोड़ दिया और इस तरह इस जंग में मिडिल ईस्ट भी ऑटोमन एम्पायर के हाथों से निकल गया। इसके बाद उन्होंने यहूदियों को जो एक अलग कंट्री देने का वादा किया था उसे पूरा किया और फिलिस्तीन का आधे से ज्यादा हिस्सा यहूदियों को दे दिया। ऑटोमन एम्पायर ने अपनी उस बुरी हालत को देखकर ब्रिटेन के साथ एक डील साइन की और अपनी हार मान ली और अब ऑटोमन एम्पायर सिर्फ टर्की तक ही रह गई थी और बाकी अरब के रीजन्स जैसे इराक, सीरिया, फिलिस्तीन और जॉर्डन ये सब ब्रिटेन और फ्रांस के अंडर आ चुके थे। इनके अलावा हिंदुस्तान, अफ्रीका, एशिया इन सब के मुसलमानों का अब कोई लीडर नहीं था जो कि पहले ऑटोमन बादशाह हुआ करता था। फिर 1923 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने टर्की में हुकूमत हासिल कर ली जिसे देखकर सुल्तान मोहम्मद जो कि ऑटोमन एम्पायर का सुल्तान था वो इस्तांबुल छोड़कर भाग गया और फिर मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने टर्की को एक अलग से सेक्युलर स्टेट बना दिया, यानी अब टर्की में खिलाफत का निजाम नहीं चलेगा। ये देखकर पूरी दुनिया के मुसलमान शॉक्ड थे क्योंकि अब वो खिलाफत का निजाम खत्म हो चुका था क्योंकि खिलाफत के निजाम में शरीयत के मुताबिक सजाएं दी जाती थी और इस्लाम का कानून चलता था और अब पूरी दुनिया से वो निजाम खत्म कर दिया गया था। ये देखकर हिंदुस्तान में बैठे एक शायर को बहुत दुख हुआ जिसका नाम था अल्लामा इकबाल और फिर उन्हें एक अलग कंट्री बनाने का आइडिया आया जिसमें इस्लाम का कानून चल सके।